आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। क्लास 10th का ये त्रिकोणमिति चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से लगभग ये त्रिकोणमिति और इसी से रिलेटेड एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। इस दोनों चैप्टर से लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति में 3 शब्द हमको देखने को मिल रहा है। एक तो त्रि है, दूसरा कोण है और तीसरा मिति है। इस तीनों का कुछ न कुछ अर्थ है। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब तो कोण ही होता है और मिति का मतलब होता है माप। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक त्रिभुज के तीनों कोणों के माप के बारे में पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति में जो भी बातचीत होगा वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में बात होगा। तो समकोण त्रिभुज क्या है या समकोण त्रिभुज हम किसको कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है तो ये कोण समकोण है और इसी समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो बाकी के 2 कोण हैं ये दोनों कोण न्यून कोण कहलाता है। ये कोण और ये कोण, त्रिभुज ये समकोण है, त्रिभुज समकोण है लेकिन इसमें सिर्फ एक कोण 90 डिग्री का है। ये कोण हम नाम कुछ रख देते हैं, ये A है, ये B है और ये C है। तो इसमें B वाला कोण 90 डिग्री का है और बाकी के जो A और C ये दोनों कोण है, ये दोनों कोण न्यून कोण है। तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है? तो ऐसे कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण क्या है? न्यून कोण ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। त्रिभुज ये समकोण है, एक कोण इसमें 90 डिग्री है, बाकी के 2 कोण न्यून कोण है। जिसमें कोण A और C आप देख रहे हैं ये दोनों कोण क्या है? न्यून कोण है। ये कोण न्यून कोण है और ये कोण भी इसका न्यून कोण है। ये न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है और ये कोण क्या है? समकोण है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो समकोण कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में हमने देखा कि 2 कोण न्यून कोण है। तो न्यून कोण किसको बोलते हैं? जो कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम का हो उसको न्यून कोण कहा जाता है। अब हम सभी जानते हैं क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। हमने इसमें
एक कोण का नाम ए बी और तीसरे कोण का नाम हमने सी रखा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। इसमें हमें कोण बी का जो वैल्यू है ये हमें पता है, तो कोण ए के जगह कोण ए रखते हैं, बी के जगह हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये कोण ए प्लस का कोण सी बराबर 180 और ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण ए और प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हमने क्या देखा कि एक जो कोण बी है वो अकेला ही 90 डिग्री का है और बाकी कोण ए और कोण सी ये दोनों मिलाकर के कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब सवाल है कि ये दोनों कोण अगर मिला करके 90 डिग्री का है तो दोनों में से वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि किसका वैल्यू कितना है। तो इसमें हम लोग अभी एक कोण का मान रखेंगे और एक कोण का जो मान है वो हम लोग रखेंगे थीटा। एक कोण का मान हम लोग क्या रखेंगे, थीटा। तो एक कोण हो गया थीटा, तो बाकी का कोण क्या बचा, तो हम लोग सी का नाम रखे हैं थीटा। तो कोण ए तो ए है और प्लस बी के जगह, तो बी तो है ही नहीं, सी के जगह कितना आ गया, थीटा और बराबर में कितना हो गया, 90 डिग्री। तो कोण ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और ये इधर माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा। यानी कि कोण ए का जो वैल्यू है ये कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हमें सभी कोणों का वैल्यू पता चल गया, एक 90 है, दूसरा थीटा है, तीसरा 90 माइनस थीटा है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से 180 आएगा। आप देख सकते हैं जोड़ करके, 190 माइनस थीटा है प्लस एक 90 डिग्री है और दूसरा जो है ये क्या है, थीटा है। तो थीटा एक माइनस में है एक प्लस में, तो ये दोनों कट जाएगा, बाकी बच गया 90 जोड़ 90 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। एक बात आपको इसमें और जानना जरूरी है कि जो थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। ये आप नोट में लिख सकते हैं, नोट 1 करके आप लिख लीजिए। थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, हमेशा लंब होता है। थीटा और समकोण के बीच का भुजा हमेशा आधार होता है। दूसरा नंबर नोट लिख लीजिए, थीटा और समकोण, थीटा और समकोण के बीच का भुजा हमेशा आधार होता है, आधार होता है। तीसरा नंबर, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। हमने क्या बताया, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, थीटा और समकोण के बीच का भुजा हमेशा आधार होता है और 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो हम लोगों ने ये जाना कि इस त्रिभुज में आपको 3 गो भुजाएं दिखाई देता है, जिसमें एक लंब है, एक आधार है और एक कर्ण है। हमने इसका नाम रखा थीटा और हमने बताया कि थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। हमने ये भी बताया कि थीटा और 90 डिग्री के बीच का भुजा हमेशा आधार होता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। लेकिन इस त्रिभुज में थीटा का जो मान है वो बदलते रहता है। तो अगर थीटा ए की जगह पे चल जाएगा तो ये लंब हो जाएगा और थीटा और समकोण का बीच वाला भुजा ये हो जाएगा। जैसे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज है, नाम जैसे है वैसे ही रख देते हैं। इसमें इस कोण का नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है।
हमने इसका नाम थीटा 90 डिग्री रखा, ये समकोण है। इस कोण को हमने थीटा माना था, इस बार हम इसे अगर थीटा मानते हैं तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा लंब, थीटा के सामने वाला भुजा ये हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा। थीटा और समकोण के बीच का भुजा ये हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। और 90 के सामने वाला ये कर्ण है, तो ये कर्ण हो जाएगा। 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब आधार बदलते रहता है। थीटा जिधर जाएगा उसके हिसाब से लंब आधार चेंज होता है। थीटा यहाँ रहेगा तो लंब ये होगा, थीटा यहाँ रहेगा तो लंब ये हो जाएगा। लेकिन कर्ण अपने स्थान पे रहता है, कर्ण का मान नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा अपने स्थान पे रहता है। इसके बाद हम लोग देखें कि थीटा में त्रिभुज में 3 गो कोण का माप के बारे में हम लोग देखें, तीनों कोण के बारे में हम लोग समझ लिए। अब इस त्रिभुज के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में जो भुजा है वो 3 भुजा है। तीनों भुजाएं एक बार साफ से एक बार बना लेते हैं, ये त्रिभुज समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में हम लोग 3 गो भुजा देख रहे हैं। एक तो भुजा ये देख रहे हैं, एक भुजा ये है और तीसरा भुजा ये है। ये तीनों भुजा के बारे में हम लोग अब जानेंगे। इसका नाम हमने ए रखा था, ये बी है और ये क्या है, सी है। 3 भुजा देख रहे हैं। तीनों भुजा में हम लोग अभी जैसे इसका नाम रखे थीटा, तो ये लंब था, और थीटा और समकोण के बीच का भुजा ये आधार है, और 90 के सामने वाला भुजा ये कर्ण है। बता दें कि लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है और इसको P से डिनोट किया जाता है। आधार को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है, इसको B से डिनोट किया जाता है। और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनिस कहा जाता है, इसको H से डिनोट किया जाता है। इस त्रिभुज में हम लोग 3 भुजा देख रहे हैं, एक है लंब, एक है आधार और एक है कर्ण। इस त्रिभुज में त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग कोण के बारे में तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग भुजा के अनुपात के बारे में भी पढ़ेंगे। भुजा के अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुपात हमारे पास कितना हो सकता है? अनुपात मतलब बट्टा, जो बट्टे में मान हम रख सकते हैं वो किसका किसका रख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, एक बार हम लोग लंब बट्टे कर्ण रख सकते हैं, एक अनुपात। फिर इसके अपोजिट कर्ण बट्टे लंब भी हम लोग रख सकते हैं, 2 अनुपात। फिर लंब बट्टे हम लोग आधार रख सकते हैं, 3 अनुपात। और आधार बट्टे फिर लंब रख सकते हैं, 4 अनुपात। आधार बट्टे कर्ण रख सकते हैं, ये 5वां अनुपात होगा। और कर्ण बट्टे आधार रख सकते हैं, ये 6ठा अनुपात होगा। यानी कि इस त्रिभुज के अंदर हम लोग 6 गो अनुपात को देख रहे हैं। तो 6 अनुपात का कुछ न कुछ नाम होगा। अब 6 अनुपात का जो नाम है वो इस प्रकार है। 6 अनुपात का जो नाम है वो इस प्रकार है। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, चौथा है कॉसेक, 5वां है सेक और 6ठा है कॉट। और जैसा हम लिखे हैं, साइन के आगे हमने लिखा है कॉसेक। तो एक तो हमने अनुपात बताया कि इसके बट्टे में इसको रखेंगे और एक इसके अपोजिट, यानी कि इसके बट्टे में अगर हम इसको रखते हैं, इसके साथ थीटा लगा दीजिए। या तो आप थीटा लगा सकते हैं या फिर जिस कोण को आपने थीटा माना है उस कोण का नाम आप रख सकते हैं। तो साइन थीटा इसके बट्टे में इसको, यानी कि P बट्टे हो जाएगा H। कॉस के बराबर में B बट्टे H, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं B बट्टे H। और तीसरा जो थीटा होगा, तीसरा जो होगा टेन थीटा, और टेन थीटा के बराबर में हम लोग लिख सकते हैं P बट्टे B, यानी कि ये जो हो जाएगा ये P बट्टे B हो जाएगा। और बाकी के जितने भी हैं ये सब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि हम लोग जो है वो कॉसेक इसका उल्टा यानी कि H बट्टे P हो जाएगा। और जो कॉस है, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, ये H बट्टे B हो जाएगा। और ये जो है टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये B बट्टे P हो जाएगा। ये जो अनुपात लिए हैं, इस अनुपात को लेने के लिए एक ट्रिक का प्रयोग किया गया है जो हम लोग पढ़े थे।
हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी ने हमको बताए थे कि इसका जो अनुपात है वो कैसे लेना है। तो इसके लिए एक ट्रिक उन्होंने बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो S का मतलब साइन हुआ और साइन के सामने हम लोग देख रहे हैं कि P/H है, तो साइन थीटा बराबर P/H। और C से कॉस हुआ और C के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि D/H है, तो कॉस थीटा का मान B/H हो जाएगा। और T से टेन हुआ और टेन के सामने हम लोग देख रहे हैं P/B, तो टेन थीटा बराबर P/B हो जाएगा। और इसके साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो बाकी का जो 3 गो वैल्यू है वो इसी से निकल जाएगा। साइन P/H है तो इसका उल्टा H/P हो जाएगा। और कॉस का उल्टा सेक होता है, ये B/H है तो ये H/B हो जाएगा। और टेन का उल्टा P/B है तो कॉट B/P हो जाएगा। और इस प्रकार जो है हमें ये 6 गो फॉर्मूला हमें दिखाई देता है और इस 6 फॉर्मूला को हमें याद करना पड़ेगा, दिमाग में सेट करना पड़ेगा ताकि आगे हम लोग सवाल को बना पाए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जरूरी है और इसी फॉर्मूला पे हम लोग आगे और सारे फॉर्मूला का भी निर्माण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।